नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों आज हम आपको ऐसी वैकेंसी बताने वाले हैं ना जिसमें कंपटीशन बहुत कम होने वाला है। आप लोग अक्सर हमसे सवाल पूछते हो ना, सर कुछ ऐसा वैकेंसी बताओ जिसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं मगर कंपटीशन बाकी वैकेंसी की तुलना में कम हो और जिसमें फॉर्म अगर हम भरते हैं ना तो आसानी से सिलेक्शन हो जाए। तो आज ऐसी ही वैकेंसी पर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वैकेंसी आपका है ये कारागार विभाग में दोस्तों, या बोल सकते हो कि जेल विभाग में वैकेंसी है। इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन अगर योग्यता की हम बात करें ना, आप 10वीं पास हो तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और ये 100% 100% दोस्तों ये आपका सरकारी जॉब रहने वाला है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाला है। इस वैकेंसी में अगर स्टार्टिंग सैलरी की बात करें ना तो आप लोग पूछते हो सर सैलरी भी क्या आप लोग बताते नहीं हो हर वैकेंसी में। देखो स्टार्टिंग जो आपका सैलरी मिलेगा ये 30,000 से ज्यादा आपका सैलरी रहेगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मैं वैकेंसी आपको बताने जा रहा हूं ना इसमें आपका फिजिकल होगा, हाइट भी लगेगा, लेकिन उतना बाकी जो जॉब में मांगा जाता है 170 वैसा हाइट नहीं है। पहले मैं फिजिकल बता देता हूं, उसके बाद वैकेंसी का सारा अप्लाई डेट क्योंकि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, सब कुछ आपको बताएंगे। अब देखिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ना, टेक्स्ट बुक का इस साल का सबसे बड़ा ऑफर आपके लिए चल रहा है दोस्तों। ग्रांड फिनाले नाम से इनका सेल चल रहा है जो कि 28 से लेकर 31 दिसंबर तक चलने वाला है, जिसमें टेक्स्ट बुक का एक साल का पास पर मात्र 307 रुपये का मिल रहा है और अंदीना इसका 699 प्राइस होता है। और आप मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज करोगे ना तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, इस साल का 2024 का सबसे बड़ा दोस्तों ये आपका डिस्काउंट मिल रहा है। ऐसा प्राइस आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा और 28 से 31 दिसंबर तक मात्र ऑफर है। इसके माध्यम से रेलवे के तमाम प्रकार का वैकेंसी का दोस्तों आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ग्रुप डी, एनटीपीसी, आपका टेक्नीशियन, एलपी स्टेट 2, आरपीएफ सब हो गया। एसएससी का सारा एग्जाम कवर हो जाएगा। पुलिस, दरोगा, डिफेंस, स्टेट गवर्नमेंट हर प्रकार का मॉक टेस्ट 1 साल की वैलिडिटी के साथ दोस्तों लगा सकते हो। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, जो टेक्स्ट बुक का पास है ना इसके माध्यम से आप 700 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम का टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर का पेपर लगा सकते हो। 17,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड कर सकते हो। करोड़ों बच्चे अभी तक अटेम्प्ट कर चुके हैं। इंतजार मत कीजिए, लिंक आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी से प्रोवाइड करवा दिया। जो भी वैकेंसी का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो आज से लगाना स्टार्ट कर दो। देखिए इस वैकेंसी में अगर फॉर्म भरोगे तो आपका हाइट बता देता हूं। हाइट अगर आप मेल हैं तो आपका 168 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल का भी हाइट अगर हम बात करें तो फीमेल का यहां पर मैं बताता हूं। फीमेल का जो हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर आपका फीमेल का हाइट चाहिए। तो फीमेल में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो। मेल में आप अगर आप एससी हैं या एसटी हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा, यानी 163 हो जाएगा। ठीक है सेंटीमीटर। तो हाइट आप लोगों ने देख लिया, इतना हाइट है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। चेस्ट की अगर हम बात करें तो चेस्ट क्या चाहिए, 81 आपका होना चाहिए मिनिमम, फुला के आपका 86 सेंटीमीटर। ठीक है। फीमेल में जैसे कि मैंने बताया हाइट आपका कितना है भैया 152। और फीमेल में दोस्तों आपका वेट भी मांगा जा रहा है। ठीक है, बहुत सारा फीमेल का वजन बहुत कम होता है तो प्रॉब्लम होता है इसमें, इसीलिए वेट मांगा जा रहा है। वेट की अगर हम बात करें तो आपका 47.5 kg का वजन कम से कम आपका होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल का अलग अलग है। तो समझ गए। इस वैकेंसी में अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो आपका हाइट 168 सेंटीमीटर, एससी एसटी पुरुष में है तो 5 सेंटीमीटर का छूट मिलता है तो 100 आपको 63 हो जाएगा। चेस्ट 81 फुला के आपको 86 करना है। फीमेल का 152 सेंटीमीटर हाइट लगेगा। वेट आपका जो वजन है 47.5 kg आपका होना चाहिए। ठीक है। और इस वैकेंसी में आपका रनिंग भी होगा। ठीक है, जो रनिंग अगर हम बात करें तो रनिंग कितना है, अगर देखो 5 किलोमीटर का आपका रनिंग है। ठीक है। मेल का अगर हम बात करें समय की ना, तो मेल कैंडिडेट का अगर समय की हम बात करें तो ये आपका 25 मिनट का समय मेल का मिलेगा। ठीक है, ये मैं आपको लिख देता हूं, ये मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल का अगर हम बात करें, फीमेल का रनिंग कितना है, ये भी 5 किलोमीटर का रनिंग है। समय केवल बढ़ के आपका 35 मिनट हो जाएगा, ये फीमेल का हो जाएगा। समझ गए ना। तो ये आपका कंडीशन है इस फॉर्म को भरने के लिए। और जैसे कि मैंने बताया ये कारागार विभाग में वैकेंसी आपका निकाला गया है। अब सारा कुछ जब आपका जानकारी देते हैं, सबसे पहले आप लोग पूछोगे सर अप्लाई कब से हो रहा है। ठीक है, और अप्लाई का जो डायरेक्ट लिंक है ना वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देता हूं, वहां से डायरेक्ट आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखो इस वैकेंसी में जो अप्लाई आपका हो रहा है ये ऑलरेडी स्टार्ट है। कब से स्टार्ट है, 24/12/2024 से स्टार्ट है। और जो लास्ट आपका फॉर्म भरने का डेट है ना 22 जनवरी 2025 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ये जो वैकेंसी आपका निकाला गया है, आपका पद का अगर हम नाम की बात करें ना, पद का नाम, ठीक है, ये दोस्तों आपका पद है जेल प्रहरी का। ठीक है, जेल प्रहरी का आपका पोस्ट हो गया। ठीक है, कारागार विभाग जो आता है राजस्थान का, ये दोस्तों बेसिकली वैकेंसी है। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसे जनरल से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो इसमें कितना आपका पोस्ट है, ठीक है, देखो टोटल आपका 803 पोस्ट है, मेल फीमेल दोनों मिलाकर, ठीक है। इस वैकेंसी में अगर आपको फॉर्म भरोगे तो फी कितना लगेगा, देखो फी की अगर बात करें तो आप जनरल हैं, ठीक है, या आप ओबीसी हैं, या आप दोस्तों ओबीसी के अलावा देखो एक चीज यहां पर दिया गया एससी है, एसटी है, या दोस्तों ओबीसी में आप लोग देखते होंगे एक होता है दोस्तों कैटेगरी एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, ये हो तो सबका अलग अलग फी है। तो जनरल ओबीसी की अगर हम बात करें तो आपका 600 रुपये लगेगा, बाकी अगर कैंडिडेट की बात करें तो आपका 400 रुपये फी लगेगा। फॉर्म भरते समय अगर गलती हो जाता है तो करेक्शन भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको 300 रुपये भाई देना होगा। समझ गए फी के बारे में। चलिए अब देखिए एज सबसे प्रमुख चीज है कि इस वैकेंसी में कितना एज वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो समझिएगा। एज की अगर हम बात करें, हम डेट ऑफ बर्थ से डायरेक्ट आपको बताते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, सर हमारा इतना डेट ऑफ बर्थ है, क्या हम फॉर्म को भर सकते हैं। देखो सबसे पहले जनरल की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। देखो अगर आपका जन्म 1 तारीख मतलब 1 जनवरी को दोस्तों, ठीक है, 2000 से लेकर, ठीक है, 1/1/2008 है ना, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो जनरल वाले, ठीक है। अब देखो अगर आप रिजर्व कैटेगरीज हो, जैसे रिजर्व में आप ओबीसी एससी एसटी हैं, तो आपको छूट मिलेगा। जो आपका छूट है ये भी मैं बता देता हूं, देखो ये सब कैंडिडेट को जो छूट है ना, ये आपका 5 साल का छूट मिलेगा, और महिला है फीमेल तो इनको 10 साल का छूट मिलेगा। क्या है भैया, 10 साल का। तो आप देखो, तो ये जो रिजर्व कैटेगरी अगर हम बात करें, जिसमें आपका ओबीसी आ गया, एससी एसटी आ गया, तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ क्या हो जाएगा, ये सीधे दोस्तों यहाँ पे 1/1, ठीक है, 1900 आपका 95 हो जाएगा, और 1/1 आपका 2008, क्योंकि मिनिमम तो उतना ही एज है। फीमेल है तो ये भैया 1/1 आपका 1990 हो जाएगा, बाकी ये 1/1/2008 तो रहेगा ही, क्योंकि 18 साल तो मिनिमम है। समझ गए ना। तो आप लोगों को फिर से रिपीट करता हूं, देखो एज डेट ऑफ बर्थ में बता रहा हूं। देखो सबसे पहले एज आपका जनरल का 1/1/2000 से लेकर 1/1/2008 के बीच जन्म है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। छूट जो मिल रहा है 5 साल का, ओबीसी एससी एसटी जो कैटेगरी है 5 साल, यानी दोस्तों आपका छूट जो हो गया 1/1/1995 से 1/1/2008 हो जाएगा। फीमेल का 10 साल का छूट मिल रहा है, यानी फीमेल 1/1/1990 से दोस्तों 1/1/2008 के बीच में फॉर्म अप्लाई कर सकती है, ठीक है। चलिए तो ये मैंने आपको बताया। बाकी दोस्तों जो एज है ना, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो एज आपका रखा गया है 18 साल दोस्तों, 18 से 26 जनरल के लिए। बाकी जो छूट मैंने बताया कि छूट जो मिलेगा यहाँ पर आपको देख सकते हो, कैटेगरी वाइज आपको छूट मिल रहा है, ठीक है। ओबीसी को एससी एसटी को 5 साल का छूट जो है वो मैंने आपको बताया, और डेट ऑफ बर्थ से मैंने बताया। चलो तो ये दोस्तों आपको कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी है। अब इस वैकेंसी में आप लोग पूछोगे, चलो इतना कुछ तो आप सर बता दे रहे, अब वैकेंसी में आपको कंपटीशन कम क्यों होगा। अब सिलेबस देखिएगा इसका, आप लोग समझिएगा। देखो सबसे पहले दोस्तों इस वैकेंसी का सिलेबस को हम डिस्कस करते हैं। जो सिलेबस है ना दोस्तों, इसमें आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 400 मार्क्स का, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। देखो सिलेबस मैंने लिख दिया, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, ठीक है। देखो टाइमिंग की बात करें तो भैया समय कितना मिलेगा, समय जो है इसमें 2 घंटे का आपका समय मिलेगा, और निगेटिव 1/4 की है, 1/1, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 1/4 बोल सकते हो। अगर आप क्वेश्चन पे निकालते हो, मार्क्स पर निकालोगे तो भैया आपका और देख सकते हो यहाँ पर। चलो तो ये हो गया। सवाल क्या पूछेगा, अगर आपको बात करें रीजनिंग से ना दोस्तों, तो 45 आपका क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन आपका रहेगा रीजनिंग से। और मार्क्स की बात करें तो 180 आपका मार्क्स हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, ठीक है। जीके और दोस्तों आपका जीएस अगर हम बात करें, इसमें आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 100 मार्क्स का, ठीक है। फिर है दोस्तों आपका राजस्थान, ठीक है, राजस्थान आपका जीके से संबंधित आपका सवाल रहेगा। इसमें 30 क्वेश्चन है आपका 120 मार्क्स का, ठीक है, 120 मार्क्स का। टोटल आपका हो गया 100 क्वेश्चन या 30, बाकी यहां पर दोस्तों आप लोग देखो 25 और 45 ऐसे करके टोटल 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स। अब देखो इसमें कंपटीशन कम क्यों है, क्योंकि राजस्थान जीके से सवाल आपका रहेगा 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स का, और इसका दोस्तों सभी बच्चों को राजस्थान का कला संस्कृति ये सब दोस्तों पूछेगा, और इसका सीमित सिलेबस है, क्योंकि भैया एक्स्ट्रा दिन प्रतिदिन थोड़ी बन रहा है। जैसे जीके होता है कि भैया नया नया रोज जीके आ रहा है, लेकिन राजस्थान का एक ही बुक कवर करोगे ना, कोई राजस्थान जीके का बुक ले लीजिएगा, राजस्थान का इतिहास पूछेगा, राजस्थान का कला, राजस्थान का राष्ट्रीय आपका राजकीय पुष्प
पुष्प क्या है, जानवर का नाम पूछेगा, राजकीय ये सब पूछ सकता है दोस्तों। आपका जो फ्रीडम मूवमेंट में राजस्थान के योगदान, इतिहास, सब कुछ आपको पूछेगा। तो ये एक सीमित बुक से कवर हो जाएगा। कोई भी दोस्तों आप लोग बुक ले सकते हो राजस्थान जीके के स्पेशल रूप से, ठीक है। तो इसीलिए कंपटीशन इसमें कम देखने को मिलेगा, क्योंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें दोस्तों कंपटीशन कम रहेगा राजस्थान वालों को, और भी दोस्तों ठीक है। तो ये जीके आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों का बेनिफिट होने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो है जो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। और सैलरी भी जो है 30,000 से ज़्यादा स्टार्टिंग सैलरी है, और परमानेंट जॉब है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आपका भैया क्या है, पहले आपका पीईटी है, ठीक है, फिर आपका पीएसटी है, फिर आपका रिटेन है, ये सब चीज़ें हैं। बाकी मेरिट आपका रिटेन आधार पर बनता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको निकल के आ रही है, और सारा कुछ हमको आपको जानकारी बता दिया, ठीक है। तो ये वैकेंसी आप लोग जैसे कि मैंने बताया, ये कारागार विभाग में आपका प्रहरी का वैकेंसी आपका निकाला गया, जेल प्रहरी का राजस्थान जो कि है उसमें निकाला गया। चलो, तो ये जानकारी मैंने आपको दे दिया। बाकी वैकेंसी के तुलना में अगर रेलवे में भरो तो लाखों बच्चा फॉर्म अप्लाई करता है, ठीक है। ग्रुप डी में तो पिछला बार करोड़ों बच्चा फॉर्म अप्लाई किया था। एसएससी एमटीएस में ले लो 70 लाख, सीएचएसएल में ले लो 40-50 लाख। कोई भी वैकेंसी जिसमें दोस्तों लाखों बच्चा, एसएससी जीडी में ले लो दोस्तों 70 लाख बच्चा फॉर्म, इसमें क्या कितना बच्चा अप्लाई करेगा? 5 लाख 6 लाख, इससे ज्यादा थोड़ी अप्लाई करने वाला है, समझ सकते हो दोस्तों। या ज्यादा अप्लाई करेगा तो 7 लाख 8 लाख, ठीक है। तो भाई आप लोग फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम सूरज है, चैनल का नाम माय स्मार्ट ट्रिक है। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब निकलती है ना, उसका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली क्विज, ऑफलाइन वैकेंसी की जानकारी वहां पर मिलती रहती है। धन्यवाद।